हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल में हम लोगों ने अब तक संसाधन का अर्थ, संसाधन की परिभाषाएं, संसाधन का दूसरी शाखाओं से क्या संबंध है पढ़ लिया है। इसके अगले टॉपिक में हम लोगों ने संसाधनों के वर्गीकरण का भी अध्ययन कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में संसाधनों का मूल्यांकन, इवोल्यूशन ऑफ रिसोर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। अर्थ का मतलब होता है कि जो संसाधन होते हैं उसका मूल्यांकन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मूल्यांकन के लिए हम संसाधनों को दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। एक तो होता है संसाधनों का मात्रात्मक अध्ययन, एक होता है संसाधनों का गुणात्मक अध्ययन। जो गुणात्मक अध्ययन होता है वह इस प्रकार से पढ़ेंगे कि कौन से देश में कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, कौन सा देश संसाधनों के अभाव में और कौन सा देश संसाधनों की अधिक मात्रा में है। तो जहाँ पर संसाधनों की ज़्यादा मात्रा होती है उसे संसाधनों वाला देश भी कहा जाता है और जहाँ संसाधनों का अभाव होता है उसे संसाधनों में पिछड़ा हुआ देश भी कहा जाता है। वहीं संसाधनों की मात्रात्मक बात करेंगे तो संसाधन जो होते हैं वे कितने भंडार, किसी देश में संसाधनों कितने भंडार हैं इसका अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग देखें तो एलन चर्चिल सैंपल एक ज्योग्राफर रही हैं। उन्होंने कहा है कि मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है। मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है और प्रकृति मानव को संसाधन देती है। अब वह संसाधन धात्विक रूप में हो सकता है, अधात्विक रूप में हो सकता है, खाद्यान्न रूप में हो सकता है। तो प्रकृति के द्वारा मानव को निःशुल्क संसाधन दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे संसाधनों को तो एक तो संसाधन वे होते हैं जो धरातल के ऊपर मिलते हैं और एक संसाधन वो होते हैं जो पृथ्वी के भूगर्भ से निकाले जाते हैं। इन्हीं आधार पर संसाधनों का हम लोग मूल्यांकन करते हैं और संसाधन वर्तमान समय के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे पहला इसी में है असीमित या अनगिनत आवश्यकताएं और सीमित संसाधन। असीमित आवश्यकताएं और सीमित संसाधन यानी कि पृथ्वी के ऊपर मिलने वाले जो संसाधन होते हैं वो सीमित हैं या लिमिटेड हैं वो, और हमारी जो मांगें होती हैं वो असीमित होती हैं। जैसे मान के चलें कि पेट्रोल के भंडार, पृथ्वी के भूगर्भ में जो पेट्रोल के भंडार हैं या कोयला के भंडार हैं या गैस के भंडार हैं वो एक निश्चित मात्रा में हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि मानव के द्वारा जब इनका ज़्यादा दोहन कर लिया जाएगा तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं। जबकि मानव जो पृथ्वी से या पृथ्वी के भूगर्भ से जो संसाधन निकालता है वो कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो इसीलिए मानव की आवश्यकता कैसी होती हैं, असीमित, जबकि संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। इसी में अगला है तीव्र जनसंख्या वृद्धि और न्यूनतम संसाधन। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और न्यूनतम संसाधन कहने का मतलब ये है कि वर्तमान समय में देखेंगे तो विश्व की जनसंख्या 7 से 90 करोड़ के लगभग है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की जनसंख्या 7 से 90 करोड़ है। उसमें से भारत में ही 139 करोड़ लोग रहते हैं। ये जो जनसंख्या है वह तीव्र गति से बढ़ रही है। हालांकि आंकड़े सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी देश के कम, किसी के ज़्यादा, लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कैसी है, ज़्यादा वृद्धि दर है। और ज़्यादा वृद्धि दर होने के कारण क्या है
कि अगर हम लोग देखेंगे तो संसाधनों का उपयोग बढ़ा है, इसीलिए बढ़ती जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ रही है और संसाधन कैसे हमारे सीमित हैं, इसीलिए बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों की चेतावनी। चेतावनी का मतलब ये है कि वैज्ञानिक क्या करते हैं कि समय समय पर एक लोगों को चेतावनी देते हैं कि संसाधनों का अगर हम ज़्यादा उपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधन। इसी में अगला है जनसंख्या वृद्धि का संसाधनों पर प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, जनसंख्या की मांग बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी तो संसाधनों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उपयोग बढ़ेगा। तो जनसंख्या वृद्धि का संसाधनों प्रभाव, तो जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी संसाधनों पर प्रभाव पड़ेगा, यानी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधन कैसे होते चले जाएंगे, सीमित होते चले जाएंगे। इसी में अगला है सीमित संसाधनों की बढ़ती मांग। ऐसे संसाधन जो मात्रा में कैसे हैं, सीमित हैं, तो ऐसे संसाधन जो मात्रा में सीमित होते हैं उनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे सोना, चांदी, पेट्रोल, ये सीमित संसाधन होते हैं और इसीलिए इनके क्या होते हैं, प्राइस जो होते हैं, रेट होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो सीमित जो संसाधन होते हैं उनकी वर्तमान समय में ज़्यादा मांग बढ़ रही है। इसी में अगला है सभ्यता और संस्कृति का विकास। अगर हम लोग संसाधनों की बात करेंगे तो जो सभ्यता और संस्कृति होती है उसके ऊपर भी संसाधनों का प्रभाव पड़ता है। अगर किसी देश में संसाधनों की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो जो देश होते हैं वहाँ पर अपना विकास आसानी से कर पाते हैं, और जिन देशों में संसाधनों की कमी होती है, अभाव होता है, उनका विकास कम हो पाता है, इसलिए उनकी संस्कृति सभ्यता भी कम विकसित हो पाती है। इसी में अगला है वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी ज्ञान। वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी ज्ञान का मतलब होता है कि हम यदि संसाधनों का दोहन कर रहे हैं तो हमें उनको वैज्ञानिक तकनीक से उनको निकालना चाहिए, और अगर हमें उन्हें वैज्ञानिक तकनीक से नहीं निकालते हैं तो वह संसाधन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमें लकड़ी का भी प्रयोग करना है तो लकड़ी का प्रयोग करने के लिए जहाँ से हम पेड़ काटते हैं, पौधे काटते हैं, वहाँ पर भी हमें क्या एक नया पौधा लगा देना चाहिए। यानी कि हमें वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, जब ही हम संसाधनों क्या कर पाएंगे, मूल्यांकन या संरक्षण कर पाएंगे। अगला है भौतिकवादी सभ्यता का विकास। भौतिकवादी सभ्यता का मतलब होता है कि मानव के द्वारा जो विकास किया जाता है उसको भौतिकवादी सभ्यता कहते हैं। जैसे मानव के द्वारा उद्योग धंधे खोलना, मानव के द्वारा नए नए आवास बिल्डिंग बनाना, मानव के द्वारा नई नई सड़कें बनाना, ट्रांसपोर्ट के साधन बनाना, ये सारे के सारे भौतिकवादी होते हैं। और भौतिकवादी सभ्यता का जो विकास है वो मानव के द्वारा हो रहा है, और जब भौतिकवादी सभ्यता का विकास होता है तो इस सभ्यता के विकास में मानव ही मुख्य रूप से प्रमुख होता है। तो ये रहा संसाधनों का मूल्यांकन। इस प्रकार से हम यहाँ पे 8 अलग अलग इनको हेडिंग के रूप में बांट करके इसको पढ़ सकते हैं कि संसाधनों का मूल्यांकन किसे कहते हैं, संसाधनों का हम लोग कैसे संरक्षण करें। और इसको पढ़ने के बाद में फिर हम लोग पहुँचते हैं निष्कर्ष पे कि अगर हम लोग बढ़ती हुई जनसंख्या और सीमित संसाधन, अगर हम लोग इसका अध्ययन नहीं करेंगे या बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे तो संसाधनों का दोहन ज़्यादा होगा और संसाधन क्या होंगे, तीव्र गति से समाप्त हो जाएंगे। अगर संसाधन तीव्र गति से समाप्त हो जाएंगे तो आगे आने वाले समय में एक समय ऐसा भी आएगा कि जब संसाधन नहीं होंगे, केवल मानव होगा। जब संसाधन नहीं होंगे, मानव होगा, तो मानव अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें वर्तमान समय में संसाधनों का वैज्ञानिक तकनीक से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, और संसाधनों को मुख्य रूप से वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर ही उनका दोहन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग संसाधनों का मूल्यांकन कर सकते हैं। संसाधनों का जो मूल्यांकन है
वह उपयोग और संरक्षण के आधार पर होता है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।